और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप आने वाले अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जिस चैप्टर पे चल रहे हैं ये हम लोगों का जो है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर है, जिसका एक पार्ट हम लोगों का चल रहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपने इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करना बताया था। तो आई होप आप लोग जो है उस तरह के क्वेश्चन की अपने बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। कहीं कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप इसको शेयर करें ताकि दोस्त उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम लोगों की जो चर्चा होगी, इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए थे वो सभी सीरीज़ के या सीक्वेंस के nth टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आज हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फार्मूला क्या होता है और फिर उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज करिए जैसे हमारे पास एक एपी है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is small a and common difference is small d, then AP will be, अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म A है और उसका कॉमन डिफरेंस अगर D है तो AP क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसका A हो गया। अब सेकेंड टर्म क्या होगा, इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे A प्लस डी। सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिल गया। तो इस तरह से ये हम लोगों का एक AP मिल गया। ऐसा AP जिसके फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो ये हो गया। इसके n टर्म्स के सम का फार्मूला क्या आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ये फार्मूला हम लोगों का होता है इसका Sn इजकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फार्मूला है। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इजकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2a था तो इसको हमने a प्लस a लिख दिया, तो अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ध्यान दें तो ये nth टर्म ऑफ AP है, तो nth टर्म आपका हो गया ये n बाई 2 a प्लस a n। और कभी कभी nth टर्म जो है हमारे AP का लास्ट टर्म होता है, तो an को अगर आप चाहें तो l भी लिख सकते हैं, मतलब ये n बाई 2 a प्लस n। तो अगर किसी AP का लास्ट टर्म अगर आपको पता हो तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं n टर्म्स के सम का। एक तो फार्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि किसी भी AP के n टर्म्स के सम का जो है एक फार्मूला गिवन होता है, तो उसके हेल्प से हमसे बोलता है कि भाई आप इस AP का फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, सेकेंड टर्म फाइंड करिए। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is Sn, then nth term of the AP will be, ये हो जाएगा आपका an इजकल टू, ये फार्मूला यूज करिएगा बहुत काम आएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर हम किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम में से फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको उस AP का nth टर्म मिल जाता है। ये कैसे, आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं।
देखिए अगर आपके पास एक एपी है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 टर्म्स हैं। ये फर्स्ट 5 टर्म्स का सम आप निकालिए। S5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 + 7 16 + 5 21 + 3 24 + 1 25 हो गया। और आप फर्स्ट 4 टर्म्स का सम निकालिए, तो 7 + 5 12 12 + 3 15 15 + 1 16। अब आप S5 - S4 जरा करिए। S5 - S4 अगर आप करते हो तो ये 25 - 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। और 9 देखिए इस एपी का कौन सा टर्म था? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म था। तो ये देखिए A5 मिल गया। तो आप ध्यान दे रहे हैं, आपने एपी के फर्स्ट 5 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 4 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको उस एपी का फिफ्थ टर्म मिल गया। तो सेम ही चीज तो यहाँ है कि अगर हम फर्स्ट n टर्म्स के सम में से n - 1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको nth टर्म मिल जाएगा। अब आप देखें, एक क्वेश्चन इस पर लिया जाए। इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is n² + 2n, then find fifth term of this AP। तो यहां पर देखिए हम यही मेथड यूज करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है Sn = n² + 2n। अब आप फर्स्ट n - 1 टर्म्स का सम निकाल दीजिए, तो n की जगह आप n - 1 पुट कर दीजिए। n - 1² + 2n - 1, इसको ओपन करिए तो n² - 2n + 1, यहाँ 2n से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 2n - 2। ये देखिए 2n से 2n कैंसिल हुआ और ये आ गया आपका n² - 2 + 1, तो ये -1 हो गया। अब आपको nth टर्म निकालना है, तो an = हो गया Sn - 1। Sn की वैल्यू हो गई n² + 2n और Sn - 1 की वैल्यू हो गई n² - 1। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए, n² + 2n - n² + 1, n² से n² कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 2n + 1। तो आप ये देखिए आपको एपी का nth टर्म आपको मिल गया। अब आप nth टर्म मिल गया तो जो टर्म चाहिए आप फाइंड कर लिए, तो बोला फाइंड फिफ्थ टर्म, तो आप इसमें n की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। तो an = हमारा आया है 2n + 1। आपको कौन सा टर्म चाहिए? फिफ्थ टर्म। आप n की जगह 5 पुट कर दीजिए, तो A5 = हो गया 2 × 5 + 1, तो 5 2 जा 10, 10 + 1 ये आ गया 11। अब इसी में जैसे आपसे पूछा था कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो आपको क्या करना होता है? आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो। n की वैल्यू अगर आप 1 यहां पुट करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा? A1 मिल गया 2 × 1 + 1, ये मिल गया आपको 3। फिर सेकेंड टर्म निकाल लो, A2 आ गया 2 × 2 + 1, ये आ गया आपका 5। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिल गया। अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा D = A2 - A1, मतलब ये आ गया आपका 5 - 3 = 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अगर किसी एपी का आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम अगर दे दिया जाए और इसके हेल्प से आपसे उस एपी का फर्स्ट टर्म पूछा जाए, कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, फिफ्थ टर्म पूछा जाए, मतलब कोई भी टर्म पूछा जाए, तो उसका सिंपल सा मेथड है कि आप सबसे पहले आप ये फार्मूला यूज करिए। मतलब फर्स्ट n टर्म्स के सम में से n - 1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। और जब nth टर्म आ जाए तो उसके बाद फिर आप क्या करिए,
n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो फर्स्ट टर्म आ गया, n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो सेकेंड टर्म आ गया, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपने किया तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो आइए अब हम लोग इसके बाद जो है इस पर और भी क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और फिर फार्मूले आप पहले मेमोराइज कर लीजिए ताकि अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आता है। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर द रेशियो 5n + 4 = 9n + 6 to find the ratio of their 18th टर्म्स। मतलब दो डिफरेंट हमारे पास एपीज हैं जिनके फर्स्ट n टर्म्स के सम का रेशियो ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसके हेल्प से कि आप इन दोनों एपीज के 18th टर्म के सम का मतलब 18th टर्म्स का रेशियो आप फाइंड करें। तो इसके लिए देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। सपोज फर्स्ट टर्म्स of 2 APs are A1 and A2 हाँ चलिए A1 A2 कर लेते हैं। एंड कॉमन differences are D1 and D2। मतलब ये जो हमारे पास दो एपीज दिए हुए थे, हमने ये सपोज कर लिया कि उनके फर्स्ट टर्म, पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म A2 है। फिर दूसरा वाला जो हमारा एपी है, जो पहला वाला एपी है उसका कॉमन डिफरेंस D1 है और दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके n टर्म्स का सम का रेशियो निकालना है। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, इसका फार्मूला हो जाएगा Sn = n/2 2A1 + n-1 × D1। ये पहले वाले एपी का हो गया। सिमिलरली फॉर सेकेंड एपी Sn डैश, मतलब ये हम Sn डैश क्या है, सेकेंड एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम। ये हो गया आपका n/2 2A2 + n-1 × D2। दो इक्वेशन मिल गए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, Sn/Sn डैश। देखिए n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मिलेगा 2A1 + n-1 × D1 और ये हो गया 2A2 + n-1 × D2। इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे न्यूमरेटर में 2 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका A1 + n-1/2 × D1। डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन ले लिया, A2 + n-1/2 × D2। आप ये सोच रहे होंगे कि हम 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं। 2 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको देखिए 18th टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो आप जानते हो nth टर्म के फार्मूले में a + n-1 × d आता है। a का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए उस कोफिशिएंट को यहाँ हटाया गया। तो ये देखिए हमको ये मिल गया।
A1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू D1 होल अपॉन A2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू D2। अब ये हम लोगों ने अपने नॉलेज के बेसिस पर फर्स्ट वाले AP और सेकेंड वाले AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये रेशियो इसके इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास हो गया A1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू D2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब ये हमारे पास देखिए एक रिलेशन आ गया। अब इसके हेल्प से हमको क्या निकालना है, दोनों जो हमारे एपीज हैं उनके 18th टर्म्स का रेशियो। तो आप ध्यान से अगर देखिए, हमको क्या फाइंड करना है, A18 अपॉन A18 डैश। A18 क्या है, फर्स्ट वाले एपी के का 18th टर्म है, और A-18 क्या है, सेकेंड एपी का 18th टर्म है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा A18 क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D1, और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा A2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D2। तो ये हो गया आपका A1 प्लस 17 D1 और डिनोमिनेटर हो गया A2 प्लस 17 D2। ये हमारा हो गया जैसे इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखिए, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू ये है। तो आप देखो यहाँ पर A1 D1 यहाँ भी है, A1 D1 यहाँ भी है, A2 D2 यहाँ भी है, A2 D2 यहाँ भी है। तो इसमें और इसमें क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसमें D1 का कोफिशिएंट है n1 माइनस 1/2 और जबकि इसमें D1 का कोफिशिएंट क्या है 17। तो अगर हम n माइनस 1/2 की जगह पर 17 पुट कर दें तो हमारा ये जो रिलेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या करना है कि आपने इन दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने से हमको क्या मिला, फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 को कंपेयर किया तो यहाँ D1 का कोफिशिएंट है n माइनस 1/2 और यहाँ पर D1 का कोफिशिएंट है 17। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 17 2 जा 34। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 35। अब आप ये n की वैल्यू 35 यहाँ पुट कर दीजिए, आपका देखिए आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 3। तो देखिए क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखें, ये मिल जाएगा A1 प्लस, यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 1/2 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस 35 माइनस 1/2 इंटू D2 इजकल टू, ये हो गया 5 इंटू 35, यहाँ भी n की वैल्यू पुट करनी है, 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। तो ये आपका आ गया A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2 प्लस 17 D2 इक्वल टू, अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 4, 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27 प्लस 4 31। इसको ऐड कर लीजिए तो यह आ गया 179 अपॉन 321, ये आ जाएगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 और 2 17 हो गया, ये 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27 और प्लस 4 31। ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। ये हमारे जिस दो एपीज के
फर्स्ट n टर्म्स के सम का रेशियो ये था, उसके 18th टर्म्स का रेशियो जो है ये आ गया 179/321। तो आप करिए क्या कि जैसे इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को पहले आप अपने से ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद जब आप कहीं रुकते हैं, कहीं फंसते हैं, जैसे आपको लगता है हमको नहीं आ रहा है इसके आगे, तब आप इसके स्क्रीनशॉट को देख करके देखिए कि सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है। तो ये जो हमने 2 तरह के क्वेश्चन आपको आज बताए हैं, इस तरह के और क्वेश्चन आप अपने बुक से लेकर के ट्राई करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन इस पर अपलोड करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए।